नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राष्ट्रीय उच्च मार्गों की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के दिए निर्देश। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं को राजनीति में की 50% आरक्षण देने की वकालत। कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार पर कोरोना को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का लगाया आरोप। और जनजातीय व ऊपरी क्षेत्रों में भारी हिमपात से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने कल अनेक भागों में भारी बारिश व बर्फबारी की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय उच्च मार्गों की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिमला में आज राज्य सरकार व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 40,000 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, लेकिन पहाड़ी राज्य होने के कारण अभी इस दिशा में अधिक कार्य करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 321 गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ा है। उन्होंने 85 किलोमीटर लंबी हनोगी कुल्लू मनाली सड़क का कार्य इस वर्ष जुलाई तक पूरा करने के निर्देश दिए ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। जयराम ठाकुर ने 104 किलोमीटर लंबी परवाणू सोलन कैथलीघाट शिमला बाईपास 4 लेन सड़क और 226 किलोमीटर लंबी कीरतपुर नेरचौक मंडी कुल्लू मनाली 4 लेन सड़क के निर्माण कार्य की वस्तु स्थिति की जानकारी भी ली। विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए 27 व 28 जनवरी को शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधायकों के साथ बैठकें करेंगे। 27 जनवरी को सोलन, बिलासपुर, शिमला, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिला के विधायकों के साथ बैठक होगी, जबकि 28 जनवरी को कांगड़ा, किन्नौर, चंबा, ऊना, हमीरपुर और लाहौल स्पीति जिला के विधायकों के साथ बैठक का आयोजन होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि देश में महिलाओं की आबादी 50% है और ऐसे में राजनीति में भी महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। धर्मशाला में आज पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि महिला सरपंचों व पंचों की नेतृत्व क्षमता पर महिला आयोग काम कर रहा है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में राष्ट्रीय महिला आयोग ने हिमाचल महिला आयोग के सहयोग से 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें 14 राज्यों से महिला आयोग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रेखा शर्मा ने बताया कि इस दौरान नीति निर्माण में महिलाओं की सहभागिता से लेकर घरेलू हिंसा पर भी व्यापक चर्चा की गई। ऊना जिला के बंगाणा क्षेत्र के डोहगी गांव में आज सुबह एक ट्रक की चपेट में आने से 36 भेड़ बकरियों की मौत हो गई। भेड़ पालक किशोरी लाल अपनी 300 भेड़ बकरियों को बंगाणा की ओर ले जा रहा था कि एक ट्रक चालक 31 बकरियों और 5 भेड़ों को कुचलकर भाग निकला। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने डोहगी गांव जाकर पीड़ित भेड़ पालक से मुलाकात कर सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने पुलिस को ट्रक चालक को पकड़ने के निर्देश दिए। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि हाटी समुदाय के मुद्दे को अनेकों बार लोकसभा में उठाया गया है और जल्द ही इस मुद्दे पर सकारात्मक फैसला आएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ी है, जबकि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करती आई है। सुरेश कश्यप ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर राजनीति करना चाहती है और पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर भी राजनीति हो रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार पर कोरोना को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। धर्मशाला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि एक ओर जहां सरकार कोरोना बंदिशें लगाने का निर्णय ले रही है, वहीं भाजपा कार्यकर्ता शिमला सहित अनेक स्थानों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जन जागरण अभियान स्थगित कर दिया है और सभी बैठकें वर्चुअल माध्यम से की जाएंगी। राठौर ने कहा कि राज्य सरकार को कोविड संबंधी बंदिशें सबसे पहले अपने ऊपर लागू करनी चाहिए। उन्होंने सुरक्षा मामले में पंजाब की कांग्रेस सरकार को बदनाम करने का भी आरोप लगाया। निर्वाचन आयोग ने आज 5 राज्यों गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने नई दिल्ली में बताया कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में 14 फरवरी को चुनाव करवाया जाएगा। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में मतदान होगा। मतगणना 10 मार्च को होगी।
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही इन राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को संशोधित होम आइसोलेशन दिशा निर्देशों को लागू करवाने और कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। शिमला से आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ राज्य में कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों को पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर प्रदान करने को कहा ताकि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की नियमित तौर पर जांच की जा सके। मुख्यमंत्री ने 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड टीकाकरण और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रिकॉशनरी डोज देने के अभियान में तेजी लाने पर भी बल दिया। राज्य के जनजातीय व ऊपरी क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई भारी बर्फबारी से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। राजधानी शिमला में भी आज सुबह इस वर्ष का पहला हल्का हिमपात हुआ। लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा जिला के पांगी व भरमौर इलाकों में आज दिन भर हल्का हिमपात होता रहा। केलंग में 6 इंच ताजा हिमपात के साथ 1.5 फुट तक बर्फ की चादर बिछ चुकी है, जबकि कोकसर में 1 फुट और रोहतांग दर्रे पर 2 फुट से अधिक ताजा बर्फबारी हो चुकी है। भारी हिमपात के कारण मनाली केलंग मार्ग पर एक बार फिर यातायात बंद हो गया है। जिले में के अधिकांश संपर्क मार्गों पर यातायात ठप्प है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिला प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने और घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। किन्नौर जिला में भी दिन भर हल्का हिमपात होता रहा। हालांकि राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर यातायात फिलहाल सुचारू बना हुआ है। कुल्लू जिला की ऊपरी चोटियों पर भी हिमपात हुआ है और सोलंग नाला व कोठी में पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों में भी भारी हिमपात के कारण अनेक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी, नारकंडा और खड़ा पत्थर में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। प्रशासन द्वारा सड़कों से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान सहित जाखू चोटी पर भी आज सुबह हिमपात हुआ और यहाँ घूमने आए पर्यटकों ने बर्फबारी का खूब आनंद लिया। राज्य के अन्य भागों में व्यापक रूप से वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने कल 9 जनवरी को प्रदेश के मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी वर्षा व हिमपात की चेतावनी जारी की है। इस दौरान चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में भारी हिमपात व वर्षा हो सकती है। जुब्बल कोटखाई से कांग्रेस विधायक रोहित ठाकुर ने सरकार पर मंडी मध्यस्थता योजना की राशि के भुगतान की आड़ में बागवानों का शोषण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एचपीएमसी द्वारा MIS के भुगतान के नाम पर खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरणों को अधिक दाम पर किसान को दिया जा रहा है। रोहित ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इस मामले में हस्तक्षेप कर एचपीएमसी की मनमानी रोकने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला ने आज उपायुक्त कार्यालय शिमला में अधिकारियों के साथ एक बैठक कर अनुसूचित जाति के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। अंजू बाला ने केंद्र सरकार की समावेशी नीतियों पर प्रकाश डाला और वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने पर बल दिया। पांगी किसान मोर्चा के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने पांगी घाटी के लिए जल्द हेलीकॉप्टर उड़ानें करवाने का सरकार से आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि भारी हिमपात के कारण पांगी घाटी दुनिया के अन्य भागों से कट चुकी है और ऐसे में घाटी से बाहर फंसे लोगों के लिए घर वापसी का हेलीकॉप्टर ही एकमात्र माध्यम है। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने पंजाब की तर्ज पर नया वेतनमान लागू करने की राज्य सरकार से मांग की है। संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि हिमाचल सरकार ने पंजाब की तर्ज पर कर्मचारियों को 15% वृद्धि का विकल्प नहीं दिया है, जिससे कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार न तो पंजाब और न ही केंद्र सरकार का वेतनमान दे रही है, जिससे राजकीय अध्यापक संघ खफा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राष्ट्रीय उच्च मार्गों की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के दिए निर्देश। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं को राजनीति में की 50% आरक्षण देने की वकालत। कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार पर कोरोना को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का लगाया आरोप। और जनजातीय व ऊपरी क्षेत्रों में भारी हिमपात से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने कल अनेक भागों में भारी बारिश व बर्फबारी की दी चेतावनी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।